बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 50 न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं उस्मान तूर लुधियानवी। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। मानावाला से दिन दिहाड़े बैंक से रकम लेने वाले नौजवान से डाकुओं ने गन पॉइंट पर 1 लाख रुपए छीन लिए। अलमक्का पेट्रोलियम का कैशियर सजावल बैंक से 1 लाख रुपए लेकर निकला तो 4 नामालूम डाकू गन पॉइंट पर इसे स्कूल रोड पर ले गए और रकम छीन कर फरार। 50 न्यूज़ ने वाक़या की CCTV फुटेज हासिल कर ली। फुटेज में एक डाकू को कैशियर के साथ बैंक में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। दिन दिहाड़े डकैती की वारदात से शहरी हलकों में तशवीश की लहर दौड़ गई। थाना मानावाला पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। अब रुख करते हैं मंडी बहाउद्दीन का। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर तारक अली बसरा ने गंदम खरीदारी मरकज पर बारदाना की तरसील का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर तारक अली बसरा ने कहा कि जिला में गंदम खरीदारी का टारगेट 6,24,288 बोरी दिया गया, जिसके लिए 6 खरीदारी मरकज कायम किए गए हैं, जहां पर किसानों काश्तकारों से 1800 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम खरीदी जाएगी। और इस अमल को मेरिट पर शफाफ बनाने के लिए तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान की निगरानी में महकमा रेवेन्यू का अमला करेगा। इन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से दिए गए हदफ को पिछले साल की तरह इस साल भी मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाएगा। सादिकाबाद मजर फरीद कॉलोनी के रहायशी 3 भाई पुरस्कार बीमारी में मुब्तला। बूढ़ी माँ लोगों के घरों में काम काज करके अपना और अपने 3 मजदूर जवान बेटों का पेट पाल रही है। मुतासा खानदान ने हुकूमत और मुखिर हजरात से मदद की अपील की है। मजीद तफसीलात जानते हैं राव इरफान वहीद की इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद में मदरफीद कॉलोनी के रहायशी एक ही घर में 3 नौजवान भाई पूरे सरार बीमारी में मुब्तला हैं। उनकी बूढ़ी मां लोगों के घरों में काम काज करके अपना और अपने जवान माजूर बेटों का पेट पाल रही है। बूढ़ी मां का कहना है कि मैं दर्द दी ठोकरा कहा कि मैं लोगों के घर च मेहनत करके अपने बच्चों को पाल ली। दवाई बूटी लियानी है, वो साड़ी मदद करो, मदद की जाए। तीन मेरे बेटे, कोई नहीं मेरे कमाने वाला है। मुजफ्फरपुर कॉलोनी का मैं रहने वाला हूँ। मुझे हुकूमत से अपील है कि हमारी को मदद की जाए। बूढ़ी माँ का कहना है कि अपना और अपने जवान बेटों का पेट पालना मुश्किल हो गया है। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपने मजदूर बेटों का इलाज करवा सकूं। घर में फाकों की नौबत आ गई है। हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मुतासरा खानदान ने हुकूमत और मुखिर हजरात से मदद की अपील की है। अटकी तहसील पिंडी खेम में वेटरनरी डॉक्टर की अदम मौजूदगी और फराइज से गफलत पर पिंडी खेम में लागर और बीमार जानवरों का गोश्त शहरियों में बीमारियां फैलाने लगा, जबकि मुतलका इंतजामिया खामोश। वेटरनरी डॉक्टर की अदम मौजूदगी में क्लियरनेस मोहर दीवार के ऊपर रख दी गई। कसाब खुद गोश्त पर मोहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट में मौजूद गोश्त किसी बीमार जानवर का है या गधे का या कुत्ते का, किसी को कुछ मालूम नहीं, जबकि लाखों रुपए तनख्वाह लेने वाला वेटरनरी डॉक्टर अपने फराइज सर अंजाम देते हुए नजर नहीं आ रहा। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर अटक से और वजीर आला पंजाब से अपील की है कि अवाम की सेहत का ख्याल रखते हुए फौरी नोटिस लिया जाए। मोरो कौमी शहरा पर कराची से लाहौर जाने वाली मुसाफिर बस की छत पर पड़े सामान में आग लग गई। आग लगने की वजह से हजारों रुपए का कीमती सामान जल गया, जबकि बस के मुसाफिर मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। मोटरवे पुलिस और मुकामी अफराद ने बस को रोककर आग पर काबू पा लिया। आग लगने के बायस मुसाफिर बस के मुसाफिरों में अफरा तफरी फैल गई। ताहाल आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। शेखुपुरा बैसाखी मेले की तकरीबात के सिलसिला में पाकिस्तान आए हुए भारतीय सिख यात्रियों ने गुरुद्वारा सच्चा सौदा का दौरा किया। सिख यात्री सख्त सिक्योरिटी में ननकाना साहिब से जब गुरुद्वारा सच्चा सौदा पहुंचे तो डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया, महकमा औकाफ और जिली इंतजामिया के अफसरान ने इनका इस्तकबाल किया। सिख यात्रियों ने गुरुद्वारा सच्चा सौदा में अपनी मजहबी रस्मात अदा की और पाकिस्तान में इनकी बेहतरीन मेहमान नवाजी और मजहबी मकामात की शानदार देखभाल और इनके लिए सिक्योरिटी और क़यामो ताम के इंतजाम करने पर वफाकी सूबाई हुकूमतों और जिली इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। मोरो नशेरा फरोज में जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों ने सब्जी फ्रूट और गोश्त की नरखों में इजाफा कर दिया। इसी पर बात करते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे अल्ताफ सुमरू से। जी अल्ताफ, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
मैं आपको बताता चलूँ कि रमज़ान करीम का बाबरकत महीना आने से ही जो महंगाई बहुत उरूज पर हो गई है। ये जो दाम चला रहे हैं दुकानदार, वो भी बहुत महंगे चला रहे हैं। बड़े का गोश्त जो है ये जो 600 रुपये किलो चल रहा है, और छोटे का गोश्त 1200 रुपये किलो, मछली 450 रुपये किलो के हिसाब से चल रहे हैं। ये फ्रूट हैं वो भी बहुत महंगे हैं, रोज़ेदार वो लेने से कासिर हो गए हैं। इसलिए जो इंतज़ामिया की वो नाल ही है, वो चेक बैलेंस करती नहीं है। इनको चेक करने के लिए वो रेट लिस्ट भी नहीं लगा रहे, उनको चेक करने चाहिए। और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इनको रेट लिस्ट दी जाए, और जो रमज़ान महीने की बलारे महीने की आमद से ये जो रोज़ेदारों के लिए कोई पैकेज दिया जाए। शुक्रिया अल्ताफ में तफसीलात से आगाह करने का। रमज़ान के आते ही अफ्तार शहर में खजूर का जिक्र शुरू हो जाता है, क्योंकि खजूर के साथ रोज़ा अफ्तार करना सुन्नत भी है। लेकिन खजूर की कीमतें बढ़ने से गरीब शहरियों के लिए खजूर खरीदना मुश्किल नज़र आता है। देखते हैं खजूर से मोहम्मद इरफान मियों की ये रिपोर्ट। माह सयाम और खजूर लाजम व मलजूम हैं, लेकिन खजूर की कीमतें बढ़ने से शहरी शदीद परेशान हैं। रमजानुल मुबारक उम्मत मुसलमान के लिए इंतहाई बरकतों का हामिल महीना है। इस माह मुबारक में खजूर की फरोख्त बढ़ जाती है, जबकि दुकानदार भी खजूर की कीमतों में इजाफा कर देते हैं। हम यहाँ पर मार्केट में खजूर खरीदने के लिए आए हैं। रमज़ान के आगाज़ में ही खजूर का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। पिछले साल के मुकाबले में ये रेट डबल है, इसलिए खजूर आम आदमी की पहुंच से बाहर निकल गई है। खजूर रमज़ानुल मुबारक की अहम ज़रूरत है, और रोज़े को इफ्तार करने के लिए खजूर सुन्नत रसूल है। एक तरफ तो दीगर अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में होने वाले बेतहाशा इजाफे ने पहले ही लोगों को शदीद तशवीश का शिकार कर रखा है, मगर मुनाफाखोरों ने लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाते हुए खजूर की कीमतों में भी खुद साख्ता इजाफा कर दिया है। पिछले साल नालों इस दफा ये रेट बहुत ज्यादा ने। पिछली साल ਇਹਦਾ रेट सी 6000 5000, इस दफा 12 ਤੋਂ 13000 रुपया। कोरोना की वजह तो करके जड़ा अग्नि ਇਹਦਾ रेट बहुत ज्यादा हो गया। खजूर जड़ी है ये गरीब आदमी की पहुंच तो बहुत दूर है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के साथ कसूर में ईरान और सऊदी अरब से दरामद की गई 13 मुख्तलिफ किस्म की खजूरें फरोख्त हो रही हैं, जिनकी कीमतों में गुज़िश्ता लॉकडाउन का बहाना बनाते हुए 150 रुपए फी किलोग्राम इजाफा कर दिया गया है। पाकिस्तान में खजूर की कुल पैदावार का 80% सिंध और बलोचिस्तान से हासिल होता है। खजूर की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए मुकामी इंतजामिया कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जबकि सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद कराना मुकामी इंतजामिया की जिम्मेदारी है। माह सयाम में खजूरों के बढ़ते दाम, शहरियों का मुतालबा है हुकूमत मुनाफाखोरों को डाले लगाम। कैमरामैन सुहेल भट्टी के साथ मोहम्मद इरफान मेऊ, 50 न्यूज कसूर। रुक करते हैं हाफिजाबाद का। ज़िली इंतजामिया 5 कोर खुफिया दारों की बड़ी कार्रवाई। अफगानिस्तान और KPK में गंदम स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। गंदम से भरे 19 ट्रक कब्जा में ले लिए गए। गाड़ियों पर 50 किलोग्राम की 12000 से ज्यादा बोरियां लोड थी। स्मगल की जाने वाली गाड़ियों को कादराबाद और निकी चट्टा के करीब पकड़ा गया। डिप्टी कमिश्नर नवीद शहजाद मिर्जा का कहना है कि गैर कानूनी स्मगल में मुलव्वस डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और पकड़े जाने वाले ट्रक और गंदम पास्को के हवाले कर दी गई। महकमा तलीम ननकाना साहब से 2019 से इल्तवा का शिकार EST साथजा की SST में महकमा तरक्की का काम मुकम्मल कर लिया और तरक्की पाने वाले 79 साथजा को SST के ऑर्डर्स तकसीम कर दिए गए। और CEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी SN फरीद ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के हमरा साथजा में महकमा तलीम के ऑर्डर्स तकसीम किए। तरक्की पाने वालों में 44 मर्द और 35 खवातीन शामिल हैं, जो जिला की तारीख में साथजा की सबसे बड़ी महकमा तरक्की है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए CEO SN फरीद ने कहा कि पंजाब हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद की हदायत के मुताबिक साथजा को महकमा तरक्की देकर इनका हक दिया है। अब साथजा की जिम्मेदारी है कि अपने अपने स्कूलों में बेहतरी लाने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। आरिफवाला अफ्तारी के दस्तरखानों पर राज करने वाली सगात खजूर के स्टॉल्स आरिफवाला में शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। देखते हैं आरिफवाला से जरीन सजाद की ये रिपोर्ट। माह सयाम आते ही खजूर मोस्ट वांटेड हो जाती है। यही वजह है कि आरिफवाला के मुख्तलिफ मकामात पर सजे खजूरों के स्टॉल्स पर शहरियों का रश बढ़ गया है। शहरी कहते हैं खजूर से रोज़ा अफ्तार करना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसीलिए रमज़ानुल मुबारक में खजूर का इस्तेमाल बढ़ जाता है।
ये भी तिब्बी लिहाज से बहुत बेहतर है और घर में रखना बाइस बरकत है, इसीलिए अपने लिए और घर वालों के लिए खजूर की खरीदारी के लिए आए हैं। स्टॉल्स पर 20 से जायद मुख्तलिफ अक़साम की खजूरें दस्तयाब हैं। खजूर न सिर्फ मुनफरिद मिठास रखने वाला कुदरत का बेमिसाल तोहफा है, बल्कि बहुत सी बीमारियों का इलाज भी है। ननकाना साहिब गुरुद्वारा जन्मस्थान में जारी रहने वाली 3 रोजा बैसाखी मेला की तकरीबात इख्तिताम पजीर होगी। भारत से आने वाले 800 से ज्यादा सिख यात्री लाहौर के लिए रवाना। डिप्टी कमिश्नर ने भारत से आने वाले सिख यात्रियों में ताइफ तकसीम किए। इस मौका पर सिख यात्रियों का कहना था कि पाकिस्तानी कौम सिख यात्रियों को मजहबी मकामात पर आने पर खुशामदीद कहती है। हुकूमत पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से आने वाले सिख यात्रियों के लिए हमेशा बेहतरीन इंतजाम किए हैं। हुकूमत पाकिस्तान और जिला इंतजामिया की जानब से मजहबी मकामात पर बेहतरीन इंतजाम करने पर शुक्र गुजार हैं। समुद्री कमिश्नर फैसलाबाद साकब मनान का असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान के हमरा सस्ता रमजान बाजार का दौरा। कमिश्नर फैसलाबाद ने सस्ता रमजान बाजार में कोरोना SOPs को चेक किया और एशियाई खुर्दोनोश की कीमतों का जायजा लिया। कमिश्नर फैसलाबाद साकब मनान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रमजान बाजार में दाखिल होने से पहले शहरी फेस मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं और समाजी फासला भी बरकरार रखें। असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान ने कमिश्नर फैसलाबाद साकब मनान को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि तमाम शहरियों को सस्ता रमजान बाजार से सहूलियत फराहम की जा रही है। कमिश्नर फैसलाबाद ने आटे के थैलों समेत एशियाई खुर्दोनोश का वजन भी चेक किया और असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री फैसल सुल्तान की कारकर्दगी को भी सराहा। उस्मान तुर्क को दीजिए इजाजत। 50 न्यूज से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों तफसीलात के लिए हमारा YouTube चैनल 50news.tv विजिट कीजिए।